लोगों ने सुना होगा ना, एलिमेंट की डेफिनेशन। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर एक आता है एटम। अगर सिंगल काइंड ऑफ एटम मैं लूँ एक ही तरह के, तो वो क्या फॉर्म करता है, एलिमेंट फॉर्म करता है। ठीक है, एटम क्या है, जैसे आप बायोलॉजी के अंदर देखते हैं, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल होता है आपका, वो सेल होता है। पूरी बायोलॉजी किस पर डिपेंड करती है, सेल के ऊपर। इसी तरह अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री या फिजिक्स के अंदर, तो इसमें जो आपकी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होती है वो होती है एटम। ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपके एटम वाले पोर्शन। तो आपका जो चैप्टर है आज, वो है एटम। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको आज और कल में खत्म करने की, 2 ही दिन के अंदर। और ये हो भी जाएगा क्योंकि ये बहुत छोटा चैप्टर है, और इसके अगला चैप्टर जो है वो भी बहुत छोटा है। ठीक है, तो आप कंसिडर करके चलिएगा 31 तक आपकी फिजिक्स हो जाएगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हमारे पास है एटम। उसमें जो आपके रेहान चैप्टर रह जाएंगे, वो मैं साइड वाइज देखने की कोशिश करूंगा। जैसे कल मेरे पास लेक्चर नहीं रहेगा, तो मैं कल फ्री रहूंगा, फ्राइडे में दोपहर में फ्री रहूंगा, तो इस दिनों में आपको टाइम दे दूंगा। ठीक है, उसमें हम जो आपके चैप्टर रह रहे हैं आधे आधे, या अभी एक तो स्टार्ट ही किया था, उसको कर लेंगे। ठीक है, मुझे बताएंगे आपकी नज़र में एटम क्या होता है, आप किसको एटम मानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटम। मेरी आवाज आ रही है, जी। मंतशर आवाज आ रही है। जी सर। तो बताइए बेटा, एटम किसको बोलते हैं, 9th क्लास का बच्चा ही बता देता है ये वाली बात तो। फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, चलो कह सकते हैं। यूनिट नहीं होते, ब्लॉक्स होते हैं। मान लिया, अभी भी डेफिनेशन आपकी ठीक है, चलिए आप बताएं मिस्टर रेहान, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एटम। जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, सही पहुंच रहे हैं। या फिर ये कहूँ कि सबसे छोटा वो पार्टिकल होता है इसको आप डिवाइड कर सकते हो, सेपरेट कर सकते हो। किसी भी चीज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जिसको आप डिवाइड कर सकते हो, इसके फर्दर डिवाइड नहीं होगा। यहाँ तक एटम तक डिवाइड होता है। तो जैसे आपके पास कोई भी सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस क्या हो सकता है, इट इज आइदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों ना, इनकी कोई भी आप फॉर्म लोगे, वो फॉर्म या तो आप उसको बोलोगे कि एलिमेंटल फॉर्म। एलिमेंटल फॉर्म होती है जो सेम काइंड ऑफ एटम से बनती है। एक होती है कंपाउंड फॉर्म, कंपाउंड या मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल ना आमतौर पर बोलते हैं आप दो सेम एटम से मिलकर, दो सेम एलिमेंट से मिलकर बनता है, जैसे O2। ठीक है, या O3, N2। इनको मॉलिक्यूल बोला जाता है, लेकिन कई लोग इनको कंपाउंड भी बोलते हैं। तो कंपाउंड क्या होता है, बेसिकली सेम काइंड की जगह आप अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम ले लोगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका कंपाउंड। अब तो मॉलिक्यूल आप बोलते हो सेम एलिमेंट से मिलकर बनता है। क्या मेरी वॉइस ब्रेक कर रही है। नो सर। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होगा, ध्यान रखिएगा, कंपाउंड मॉलिक्यूल कॉम्पाउंड।
सिमिलर थी। तो जो आपका केमिस्ट्री के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, वो होता है आपका एटम। ठीक है। फर्दर स्टडी करने के बाद पाया गया जो एटम है ना, एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोलते हैं। लेकिन इसकी ना एक खास बात है, वो खास बात ये है कि ये बाउंडेड होता है। ठीक है ना। बाउंडेड मतलब अलग से नहीं होते। आप अगर एक एटम लोगे, एटम के अंदर एक ये वाला हिस्सा होगा, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर। ये है आपका एटम। तो एक चैप्टर 12 ये है, और ये है चैप्टर नंबर 13। इन चीज़ों की स्टडी करेंगे। ठीक है। फिर बात आती है एटम के इवोल्यूशन पे। तो अगर देखा जाए ना, मॉडर्न फिजिक्स को मॉडर्न बोलते ही इसलिए हैं, मॉडर्न फिजिक्स, क्योंकि आप इसमें पिछले 200 से 300 ईयर्स के आसपास पढ़ते हो। ठीक है। जो भी इसमें इवोल्यूशन हुए हैं 200-300 साल के अंदर ही अंदर आप इनकी चीज़ों की स्टडी करते हो। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ बताऊंगा ना, वो आपकी पहले से पढ़ी हुई है। जैसे कि 9th क्लास या 10th क्लास की बेसिक थ्योरी है एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है। सबसे पहले जो थे वो हमारे डाल्टन थे, जिनका नाम था जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन, इन्होंने एक एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो आपने ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कहीं सुना होगा, इसका नाम। कुछ पोस्टुलेट होते हैं इसके, 5-6 पोस्टुलेट। क्या सुना है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का? जी सर। कोऑर्डिनेशन नहीं। कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सुना था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी? यस। क्या होता है उसका मतलब? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी किस चीज़ के बारे में बताती है? क्या क्या पोस्टुलेट होते हैं उसके? एक आध पोस्टुलेट याद है आपको? सर जो इलेक्ट्रॉन की जो नंबरिंग होती है वो के शेल से शुरू होती है। फिर डाल्टन ने डाल्टन ने बोला था। पता नहीं, शायद। ये आप नील बोर की बात कर रहे हैं, 2 साल बाद की बात कर रहे हैं आप। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का नाम तो सुना ही होगा यार। जी आप लोग किस चीज़ के? आप बताएं, एक दो पॉइंट बताए आपको मुंतशिर। एटम को हम मतलब और ज्यादा डिवाइड नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट सबसे यही था, छोटा यूनिट होता है। इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन ऑफ ए पार्टिकल। आप इसको इस डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है। एक उसमें पॉइंट था कि जो किसी कंटेनर के अंदर आप एटम को लोगे और वो एटम गैस का है अगर, तो उसका वॉल्यूम उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है। कुछ पॉइंट थे उस तरह के उसमें, तो कुछ भी याद नहीं है उसका, एटॉमिक थ्योरी का। वो भूल गया। अच्छा। अच्छा, ये बताओ, और किस किसने एटॉमिक थ्योरी दी थी? नाम पता है किसी को? रेडबर्ग। कौन? रेडबर्ग। रेडबर्ग ने थ्योरी दी थी? नहीं। रदरफोर्ड नाम था उनका। यस। और वो थ्योरी नहीं थी, डिस्कवरी की थी उन्होंने किसकी? न्यूट्रॉन की। अल्फा पार्टिकल वाली। जी जी जी। और एक थे जनाब जे थॉमसन, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की स्टडी की थी। लेकिन इन सबका जो था ना, वो एटम की तरफ उसके स्ट्रक्चर को फॉर्म करना था मेन मेन एम। ठीक है। तो हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, थोड़ी थ्योरी है,
पढ़ लेना, अच्छा रहेगा, अदरवाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो ओल्ड व्यू की आप बात करोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, इन ओल्डर डेज द फिलोसफर व्यू regarding structure of atom was that every matter is composed of tiny particle। याद आया ये वाला स्टेटमेंट की पर आपको? कोई भी जो एलिमेंट, कोई भी जो मैटर होगा, दैट एवरी मैटर, यहाँ से पढ़ो, एवरी मैटर इज कंपोज्ड, यानी कि मिलकर बनता है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से। दे हैड नो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, उनके पास ना कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था डाल्टन के पास, बस उन्होंने बोल दिया था। तो इन सपोर्ट ऑफ दिस व्यू 1803 में डाल्टन ने क्या किया, प्रोनाउंस किया his atomic theory। According to this theory, matter is constituted of tiny particle called atom। तो यहाँ पर शुरू में आपको ये तो पता लग गया कि जो भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो गैसेस हो, ये ना छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है। अब इन पार्टिकल के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं था आपके पास, ना कोई थ्योरी थी। तो थ्योरी अगर दोगे तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देना पड़ता है, लेकिन अभी भी आपके पास एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो पहले साइंटिस्ट थे जॉन डाल्टन, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि छोटे छोटे पार्टिकल से जिनका जिनसे मिलकर बनता है उसको हम एटम बोलेंगे। ठीक है ना? अकॉर्डिंग टू डाल्टन, एटॉमिक कुड नॉट बी डिवाइड एनी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। मतलब ये है कि जो एटम है ना, आप इस पे चाहे कोई फिजिकल ऑपरेशन करो, प्रेशर लगाओ, टेम्परेचर दो, या आप इसको कोई केमिकल रिएक्शन कराओ, जो एटम है ना वो टूटता नहीं है। उनका एक ये प्रपोजल था। तो ये दो मेन प्रपोजल थे। अब देखिए, कुछ टाइम के बाद में, इन 1897, मतलब एक बहुत बड़ा एरा हो गया। कोई बुक, इनकी डेट्स ना आगे पीछे दिखेंगी आपको अलग अलग बुक्स में। तो आप एक एरा याद रखिएगा कि इनमें सीक्वेंस ये था। 1897 में जो सर जे जे थॉमसन थे, उन्होंने डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। ठीक है? एंड ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम बैक्यूरेल डिस्कवर द रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसी टाइम के आसपास जो रेडियो एक्टिविटी थी, इसकी भी इजाद हुई थी। अब एटम में रेडियो एक्टिविटी का क्या रोल है, हम न्यूक्लियस के अंदर जाके पढ़ेंगे। ठीक है? Then it was proved by experiment that there are negative charge particle in the atom at every element of every element, and that time there was no knowledge about the distribution of electron, the positive charge of the mass inside the atom। ठीक है? तो देखो, थॉमसन ने एक मॉडल प्रपोज किया। ये मॉडल क्या था, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा रफ पे समझाता हूँ। जो मिस्टर, सबसे पहली थ्योरी देखो सीक्वेंस में, आप याद रखना, एटम के बारे में जो दी वो दी डाल्टन ने। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर जे जे थॉमसन। सर जे जे थॉमसन ने क्या किया, पहले तो उन्होंने ना चीजों को स्टडी किया कई साल तक। 7-8 साल के बाद में जाके उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया। मॉडल कुछ इस तरीके का था, जैसे एक क्रिसमस केक होता है, क्रिसमस केक में बीच बीच में किशमिश लगी होती है, या ऐसा करके एक पुडिंग होती है इस तरह से, या फिर कह लो वाटरमेलन ऐसे स्फेरिकल होता है, उसके अंदर बीच बीच में बीज होते हैं। तो उन्होंने इसे बोल दिया कि इसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जे जे थॉमसन। ठीक है? ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने देखा कि जो एटम है ना वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। जबकि न्यूट्रल पार्टिकल है, तो ये कैसा न्यूट्रल पार्टिकल है, उसके लिए कोई ना कोई बात तो बतानी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला कि जो इसके इनसाइड है ना वो कोई पॉजिटिव चार्ज बैठा हुआ है, ये बोला। बाद में वो आके बोलते हैं कि नहीं, इनसाइड नहीं है, इसकी जो सरफेस है, सरफेस जो होती है
वो पॉजिटिवली चार्ज होती है, और उस पर उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। ठीक है। तो पहले साइंटिस्ट थे जे थॉमसन, जिन्होंने एक मॉडल दिया था एटम को लेकर। ठीक है। कई बात समझ। जी। ठीक है। अब 1897 के बाद देखिए, इन 904 जे थॉमसन फॉर द फर्स्ट टाइम सजेस्टेड अ मॉडल। ठीक है। उस मॉडल का नाम था थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो पहला मॉडल आपका जो दिया था, किसने दिया था? ये जे थॉमसन ने। लेकिन एटम की जो बात की उससे पहले वो किन्होंने की थी? डाल्टन ने। अब देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर। उन्होंने बोला कि एटम जो है, उसका जो स्फीयर है, उसका जो स्फीयर है वो पॉजिटिवली चार्ज है। इसकी रेडियस कितनी बनाई? 10 से लेकर 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर अप्रोक्सीमेटली रेडियस है ये। ठीक है। अलग अलग एटम की अलग अलग होती है। इन विच द मास एंड द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। उन्होंने कहा कि एटम ना, उसका जो मास और चार्ज है वो उसके ऊपर पूरी तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द फिनोमेना ऑफ थर्मोनिक एमिशन, photoelectric emission and ionization were explained on the basis of this model। तो एग्जाम में ये सवाल आ सकता है, ये आपसे कोई पूछ सकता है कि कौन कौन से फिनोमेना थे जो ये थॉमसन के मॉडल से प्रूव हुए थे। तो पहला कौन सा था? थर्मोनिक एमिशन। थर्मोनिक मतलब टेम्परेचर आप दोगे तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा है फोटो एमिशन। आप यहाँ पर क्या करोगे? लाइट दोगे और लाइट से आपके इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर देंगे। तीसरा है आयनाइजेशन। आयनाइजेशन में ट्रांसफरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है। तो ये तीन मेथड हैं जो इस मॉडल से आपके वेरीफाई किए गए। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले, द एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा फ्रॉम एटम कुड नॉट बी एक्सप्लेन फ्रॉम दिस मॉडल। एक चीज आपने देखी होगी केमिस्ट्री के अंदर, कि अगर कोई एटम है, कोई भी एटम, आप इस एटम को हीट करो या कह लो फायर में डालो, तो आपने ये देखा होगा कि इसमें से क्या निकलती है? रेडिएशन निकलती है। ठीक है। सुना है ऐसा कुछ? नहीं। जी। क्या नाम होता है रेडिएशन का? अ, आपने पढ़ा होगा ना, एक सेकेंड। एमिशन सीरीज। बालमर पास अन लेमन, बाल्मर, पैश्किन, लेमन बालमर पास्कन। ब्रैकेट, पीफन। सुना है नाम? जी वो एन मतलब ऑर्डर होता है ना। तो मॉडर्न फिजिक्स के पहले लेक्चर में मैंने बोला था कि 11th की कम से कम एटॉमिक स्ट्रक्चर को ओवरव्यू कर लीजिए। बोला था या नहीं बोला था? मुझे याद नहीं, पूछ रहा हूँ। शायद हाँ। बोला था, इसीलिए बोला था क्योंकि सेम चीज़ आएंगी, बस यहाँ पर फिजिक्स लगेगी। वहाँ जो आपने पढ़ा था वो केमिस्ट्री थी, यहाँ फिजिक्स लगेगी। तो कौन कौन से फिनोमेना थे जो थॉमसन एटॉमिक मॉडल से वेरीफाई हो गए? पहले नंबर पर थर्मोनिक एमिशन। ऐसा क्या होता है? ये थर्मोनिक एमिशन में आपके ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरे नंबर पर फोटो एमिशन। थर्ड इज आयनाइजेशन। ये बताओ, इन तीनों टर्म में से कोई भी टर्म ऐसी जो आपकी समझ में नहीं आता है? ये टर्म क्या कहना चाह रही है? हार्मोनिक एमिशन का मतलब है। द जी जी। फोटो एमिशन। फोटो एमिशन क्या पूरा चैप्टर पढ़ाया है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सर एक और बार। वेरी गुड। फोटो एमिशन जैसे कि आपके पास कोई एटम, या कह लो
कोई एलिमेंट है, या फिर कोई मेटेलिक प्लेट है। मेटेलिक प्लेट एलिमेंट से बनी होगी, एलिमेंट एटम से बना होगा। एटम के ऊपर होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स, इसकी सरफेस। तो जब आप इसके ऊपर लाइट डालोगे, तो लाइट मेटल से इलेक्ट्रॉन को एमिट करती है, या फिर कह लो एलिमेंट से एमिट करती है। बेसिकली वो एमिट जो करती है, वो इलेक्ट्रॉन जो एमिट करती है अपने अपने एटम से करती है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बहुत सारे एटम से मिलकर बनता है एक एटम, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन आपके निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। किसकी वजह से? द हेल्प ऑफ फोटो। ठीक है, इसको फोटो एमिशन बोलते हैं। आयनाइजेशन जानते हैं आप लोग ना? अब जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। यार वो आयनाइजेशन एनर्जी है, मैं बोल रहा हूँ आयनाइजेशन क्या होता आयनाइजेशन। है। जी, पॉलीमराइजेशन क्या होगा ये? पॉलीमराइजेशन का नाम सुना है कभी? नहीं। सर पॉलीमराइजेशन एक स्मॉल चेन बड़ी चेन बन जाती है। एग्जैक्टली exactly. यानी कि छोटे छोटे चीजों का जोड़कर बड़ी चेन बनना, तो ये पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। जी। तो आयनाइजेशन में तो कोई ना कोई फिनोमेना होगा जिसमें आयन हो रहे हैं। आयन का मतलब आयन्स फॉर्म हो रहे हैं। अब आयन कौन कौन से होते हैं? दो आयन के नाम बताओ। पॉजिटिव नेगेटिव। क्या बात है, नाम होते हैं उसके, पॉजिटिव नेगेटिव, कैटाइन और एनाइन। कैटायन। हम्म। तो किसी भी एलिमेंट या एटम का पॉजिटिव चार्ज होना यानी कैटाइन फॉर्म होना, या अनाइन फॉर्म होना, तो ये फिनोमिना ना, एनाइन कैटन बनता कैसे है? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। जे थॉमसन ने जब मॉडल दे दिया और बोल दिया कि इसके सरफेस पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एटम क्या ट्रांसफर कर रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है। तो ये फिनोमिना हो गया, ये फिनोमिना हो गया, और ये फिनोमिना। और भी कई सारे फिनोमिना आप इससे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन बुक में इन चीज़ों का जिक्र है, तो हम इनको ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो एक फिनोमिना ऐसा है जो इस मैटर इस फिनोमिना से वेरीफाई नहीं होता, और वो कौन सा है आपका? वो है एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा फ्रॉम एटम। ओके, एमिशन ऑफ स्पेक्ट्रा, यानी कि आप ना क्या करते हो, जहाँ देखा जाए तो एक एटम को से न्यूक्लियस होता है, जब न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचे तो न्यूक्लियस कब बनाना? थॉमसन का मॉडल बनाना, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, तो वो तो आपका कौन सा फिनोमेना हो जाएगा? हार्मोनिक एमिशन। टेम्परेचर दे रहे हो आप, थर्मो या हीट दे रहे हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ना इससे निकलती है रेडिएशन। और रेडिएशन को अगर आप किसी स्क्रीन पर ऑप्टिक करते हो, इसे बोलते हैं स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो वो स्क्रीन पर किस तरीके से ऑप्टिक होती है? लाइन से, लेमन, बाल्मर, पैशन, ब्रैकेट एंड पीफन। तो जब ये फिनोमेना आपका पता ही नहीं लगा कि आपको ये फिनोमेना हो किस वजह से रहा है, तो उसको फर्दर और स्टडी किया आपने थॉमसन के मॉडल। और मॉडल को स्टडी करने के बाद आपको और चीजें आगे पता लगती हैं। थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आपने एक बंदे का नाम सुना, नील बोर। नील बोर ने कहा एटम ऐसे नहीं होते, एटम डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। ये न्यूक्लियस होता है, दो एटम इस पे होंगे, बाकी एटम इस पे होंगे, तो एटम इससे इसमें आएंगे या इससे इसमें जाएंगे। तो इसके जो शेल्स हैं, जब एटम इसमें ट्रांसफर होते हैं ना, तो उसकी वजह से ये एमिट करते हैं रेडिएशन। आप देखिएगा अपने घर में, जहाँ कहीं भी आग लग रही हो, उसके ऊपर आप सॉल्ट डाल के देखिएगा, तो आपको देखिएगा कि सॉल्ट जो है वो ब्राइटर हो जाएगा।
बहुत ज्यादा चमकेगा। तो जो ब्राइटर हो रहा है ना, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके ब्राइटर होने का रीजन यही है कि जो सॉल्ट आपने NaCl लिया है, इसमें जो Na और Cl के एलिमेंट्स हैं, वो अपने शेल्स को छोड़कर आगे जा रहे हैं, या ठंडा हो रहा है पीछे आ रहा है? तो लगता है यहाँ जो है एंजियोफ्लोट के पीछे आ रहा है। तो इसके जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना शेल बाय शेल, इसी की वजह से इसमें से रेडिएशन निकलती है। तो ये फिनोमेना काफी आगे जाकर के आपने यहाँ वेरीफाई किया था। ठीक है। ठीक है ना? जी। जी सर। अब एक एक्सपेरिमेंट किया गया मिस्टर रदरफोर्ड द्वारा। ये आपका सेकंड है मॉडल। थर्ड बंदा है, सेकंड मॉडल है। रदरफोर्ड मॉडल, सॉरी, थॉमसन का मॉडल ना ये नहीं बताता कि जो आपने अल्फा पार्टिकल भेजा वो किस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा है। आपको समझो, मिस्टर रदरफोर्ड ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। अभी जा रहे हो क्या? चलना यार अभी थोड़ी देर में। अच्छा चले जाओ, तुम चले जाओ, मैं खा लूंगा। देखिए, यहाँ पे क्या है मेनली, इसमें मैं हूँ, मुझे पता है इसमें इलेक्ट्रॉन है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया। मैंने यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, पास करना शुरू किए। तो जब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इनके पास आएगा, यहाँ पर नेगेटिव के पास, ठीक है, तो वो इसके इलेक्ट्रॉन लेकर खुद को एक न्यूट्रल पार्टिकल में कन्वर्ट कर लेगा। लेकिन उनको दिखा कि अल्फा पार्टिकल अंदर जा रहा है। अंदर जाने के बाद में वो पार्टिकल न्यूट्रल नहीं हो रहा। वो पार्टिकल ऐसे 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 इनका डिफ्लेक्शन हो रहा है। कुछ पार्टिकल वापस भी जा रहे हैं। तो ये जब इस तरह से डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, तो उसको फर्दर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। तो उसमें रोल था, देखो, थॉमसन मॉडल कुड नॉट प्रेडिक्ट एनी रीजन फॉर स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल। आप इस मॉडल के ऊपर अगर आप पार्टिकल गिराओगे, तो ये पार्टिकल करते हैं स्कैटर, बिखर जाते हैं। तो उनके ये समझ में नहीं आया कि ये इस मॉडल के अकॉर्डिंग क्यों बिखर रहे हैं। तो इसको स्टडी करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। देखो, 1907 के अंदर, 1907 6 में, 4 के तो 2 साल बाद। और ये जो जनाब थे ना रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड इज अ स्टूडेंट ऑफ मिस्टर जे जे थॉमसन। इन्होंने क्या किया, आपने देखो ये सब चीजें पता रखी होंगी, मैं सिर्फ इसको रिलेट कर रहा हूँ। 2 साल के बाद में रदरफोर्ड observed that when a sharp beam of alpha particle fall on the photographic plate, गोल्ड की प्लेट एक लगा रखी है, इन वैक्यूम अ शार्प इमेज इज ऑब्टेन। ठीक है, तो उनको एक शार्प इमेज ऑब्टेन होती है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है, अ शार्प बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल फॉल अपॉन द फोटोग्राफिक प्लेट इन वैक्यूम अ शार्प इमेज इज ऑब्टेन। सबसे पहला तो उनका ये ऑब्जर्वेशन था कि जब आप एक फोटोग्राफिक फिल्म लेते हैं, जैसे कि आपने कोई भी फोटोग्राफिक फिल्म जिस पे कलर हो रहा होता है, एक्सरे की फिल्म देखी है आपने? जी। तो एक्सरे फिल्म फोटो खींचते हुए देखा है आपने? पहले पुराने कैमरा जो होते थे, वो फोटोज किस तरह से खींचते थे? नो। खूब मूवीज वगैरह में भी नहीं देखी? जब वो एक लाइट पड़ती है सामने वाले बंदे पर, और उसकी जो सामने इमेज होती है वो उसमें बन जाती है, ऐसा कुछ देखा? हाँ शायद। यस। तो उन्होंने देखा, रदरफोर्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन अ शार्प बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल की बीम गिराते हैं इसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर वैक्यूम के अंदर, तो उनको एक शार्प इमेज फॉर्म होकर दिखती है। ठीक है। अब देखो, रदरफोर्ड ने इतना किया था, लेकिन 1909 के अंदर, इनका नाम है, आप प्रोनाउंस कर लीजिएगा, गायगर एंड मार्सडेन made a series of measurement on scattering of alpha particle which lead to discovery of atomic nucleus। ठीक है। आप देखिएगा मेन ना जो श्रेय मिला है वो रदरफोर्ड को मिला है अल्फा पार्टिकल का। लेकिन यहाँ पर देखो, 1909 के अंदर ये रदरफोर्ड के ही साथ में काम करने वाले लोग थे, या फिर इनके स्टूडेंट थे,
छह लोगों को मतलब मिस्टर जे थॉमसन के छह स्टूडेंट थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, इनको तो मिला ही था, उसके अलावा छह इनके स्टूडेंट थे, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था, उसमें रदरफोर्ड भी एक थे, नील बोर भी थे। ठीक है, तो उन्होंने सबने एक दूसरे के साथ मिलकर मतलब एक स्टडी को आगे स्टडी करते 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 इतने बड़े बड़े नाम दिए हैं। तो ये सीक्वेंस में इन लोगों के नाम अभी भी याद रखे जाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास एक एटम है और यहाँ पर इन्होंने बम्बार्डमेंट किया अल्फा पार्टिकल उस एटम के ऊपर। तो उन्हें दिख रहा है कि कुछ पार्टिकल रिफ्लेक्ट कर गए, कुछ ऐसे कुछ सीधे निकल गए। तो इस चीज से उन्होंने ना एक मॉडल प्रपोज किया। इट वॉज फाउंड दैट ऑल्दो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्कैटर, ज्यादातर पार्टिकल स्कैटर कर जाते हैं थ्रू एंगल ऑफ ऑर्डर 1 डिग्री और लेस, 1 डिग्री या उससे भी कम से ज्यादा डिफ्लेक्ट कर जाते हैं, बट स्मॉल नंबर ऑफ एलिमेंट या पार्टिकल सेज अबाउट एवरी 10,000 स्कैट, 10,000 में से एक पार्टिकल एक 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर वापस आ जाता है। तो वो उन्होंने देखा कहाँ पर ऐसा हो रहा है। तो उनको ऑब्जर्व करने में मिला कि इस वाले रीजन में, इसके बीच वाले रीजन में ऐसा हो रहा है कि अगर पार्टिकल ऐसे जा रहा है टकरा के वापस आ जाता है, या फिर ऐसे जा रहा है यहाँ से यूं निकल जाता है। तो उसकी वजह से उन्हें पता लगा कि एटम जो है ना, बहुत सारे पार्टिकल तो बिना डिफ्लेक्ट करे निकल गए। तो उन्हें इस चीज का पता लगा कि अगर ये एटम है ना ऐसे, इसमें बहुत सारे पार्टिकल आपके ऐसे ही पास हो रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज को यहाँ से बताया, पहली चीज कि ज्यादातर जो स्पेयर है ना एटम के अंदर का, जो जॉर्ज जे थॉमसन का स्पेयर है, उसमें बहुत सारा ऐसा तो खाली है। एक चीज तो ये इन्होंने निकाली। दूसरी वजह उनको क्या पता लगी, द होल ऑफ द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम मस्ट बी कंसंट्रेटेड एट अ वेरी स्मॉल स्पेस। फिर उन्होंने देखा कि जो आप पार्टिकल दे रहे हो वो पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, और पॉजिटिव पॉजिटिव से ही रिफ्लेक्ट करता है, मतलब डेविएट करता है। नेगेटिव के साथ तो वो कंबाइन कर जाएगा, लेकिन पॉजिटिव के साथ वो कंबाइन नहीं करेगा, उससे डिफ्लेक्ट होगा। तो उनको इस चीज का पता लगा कि जो पार्टिकल उन्होंने अंदर भेजा वो अंदर किसी न किसी एक ऐसी चीज है जिससे वो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो उन्होंने इस चीज को फर्ज किया कि वहां पर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है। तो दूसरा पॉइंट उनको ये मिला रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट। लास्ट पॉइंट है, द पॉजिटिव चार्ज इन द एटम इज कंसंट्रेटेड ऑन एक्सट्रीमली स्मॉल स्पेस एट सेंटर ऑफ द स्फीयर इज कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो अब मैं बता देता हूँ रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। एक मिनट की चीज है बस। जब यहाँ पर आप अल्फा पार्टिकल भेजोगे, ज्यादातर पार्टिकल तो आपके बिना डिफ्लेक्ट हुए निकल गए। तो इससे ये पता लगता है कि ये अंदर से होलो है, यानी बहुत सारी जगह खाली है, अंदर हर जगह इलेक्ट्रॉन नहीं है। दूसरी चीज, पार्टिकल भेजे, पार्टिकल अपने पाथ पे वापस आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, इस हिस्से से आ रहा है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इस पार्टिकल के जैसा चार्ज रखा हुआ है, पार्टिकल में पॉजिटिव चार्ज था, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज का डिटेक्शन हो गया। तीसरी चीज, उन्होंने देखा कि बहुत सारे हिस्से में से तो ये ऐसे ही निकल रहा है, लेकिन एक बहुत छोटी स्पेस है जिसके अंदर सारा का सारा चार्ज और सारा का सारा मास जो है ऑब्जेक्ट का, वो यहाँ पर मौजूद है। तो जो आपका एटम होता है उसके बीच के छोटे से हिस्से में ये ना तकरीबन 10⁻⁻5 टाइम छोटा होता है पूरे एटम से, इतने टाइम। तो इतने छोटे हिस्से में आपका पूरे एटम का मास, पूरे एटम का पॉजिटिव चार्ज यहाँ रहता है। तो बीच में इस तरीके से डिस्कवरी होती है आपके न्यूक्लियस की। तो देखो, सबसे पहले डाल्टन, डाल्टन ने एटम की बात की। दूसरे नंबर पर एटम को फर्दर स्टडी करते करते आपके आते हैं जे थॉमसन। उन्होंने एक मॉडल दिया और डिस्कवरी की इलेक्ट्रॉन की। तीसरे नंबर पर आते हैं रदरफोर्ड, उन्होंने भी एक और मॉडल दिया, और मॉडल के साथ साथ उन्होंने प्लस पॉजिटिव चार्ज, इसे आप न्यूक्लियस बोलते हैं, इसकी डिस्कवरी की। समझ में आई चीज? जी। तो ये ना जी सर। पूरा थ्योरी है यहाँ तक। थोड़ा सा और थ्योरी रहेगा हमारा आज। उसके बाद पूरा चैप्टर आपका न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा। तो इसके बाद 5 मिनट दीजिएगा मुझे, मैं लेक्चर आपको भेजता हूँ, ठीक है? उस लेक्चर को देखिएगा, फिर मैं खाना खाकर आता हूँ, अगर हिम्मत बचेगी तो मैं आपका एक लेक्चर और लिखूँ इसी के ऊपर। ठीक है?